Assalamu alaikum. My name is Amir Rafiq Qureshi and I am the chairman Lahore Restaurant Unity. आज हम लाहौर चैम्बर में बैठे हैं इस वक्त और इरफान इकबाल शेख साहब जो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं ऑन द बिहाफ ऑफ दी ऑल यूनिटी कि इसमें उन्होंने हमें टाइम दिया आज। और आज एक प्लेटफॉर्म ऐसा है लाहौर चैम्बर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं कि मेरा इस इदारे से बड़ी पुरानी वाबस्तगी है, बहुत पुरानी। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में लाहौर चैम्बर से बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म ना था, ना है, ना होगा। तो दिस इज़ द मेन प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेसमैन। अब रही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने निगलेक्ट किया है इस इंडस्ट्री को। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज खोल दी हैं और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसके साथ डायरेक्ट लिंक है लेबर का, उसको उन्होंने इग्नोर किया है। मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेंट्स ओनर्स के लिए इसको खोलना ठीक है, वो चाह रहे इसको खोलना चाहिए, लेकिन हमारी सारी जो तवज्जो या हमदर्दियाँ हैं वो ज़्यादातर हमारी हैं लेबर क्लास के साथ, जो कि अपने और 90% अबव जो लेबर है रेस्टोरेंट्स की वो दूर दराज इलाकों और विलेजेस से बिलोंग करती है। तो वो वहाँ पे परेशान बैठे हैं। कितने रेस्टोरेंट्स के जो मुलाजमीन हैं मुझे फ़ोन करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर रब्ते करते हैं कि जी हमें क्या बनेगा। और मुझे इतने दुख से ही बात बतानी पड़ रही है कि ये जो लेबर क्लास है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर और या किसी के हवाले से, उन्होंने फ़ोन किया जो कि नौकरी कर रहे थे रेस्टोरेंट सेक्टर के अंदर, उन्होंने राशन मांगने की मेरे से रिक्वेस्ट की है। इस हद तक वो प्रॉब्लम में है, गवर्नमेंट को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं ये चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट एज सून एज पॉसिबल खुलने चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न है रेस्टोरेंट खुल तो जाएगा, लेकिन अगर इसकी टाइमिंग कोई इन्होंने ऑकवर्ड से कर दिए गवर्नमेंट ने, तो उससे बेहतर है इसको ना खोला जाए। मैं समझता हूँ रेस्टोरेंट को सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक खोलना चाहिए। उसकी वजह है कि रेस्टोरेंट में SOPs का इतना मसला नहीं आएगा। उसकी वजह है कि रेस्टोरेंट वर्सेस द मार्केट्स बहुत फ़र्क है। रेस्टोरेंट्स में हम लोग किचन में पहले सफाई का ख्याल रखते हैं, जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है वहाँ पे पहले सफाई का ख्याल रखते हैं हम, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस काम के ऊपर। और फिर भी जो भी SOPs बनाएगी वो गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि हमारे मशवरे के साथ बने, क्योंकि रेस्टोरेंट हम लोग या बाकी ऐसे रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं जिनकी 2-3 नस्लें रेस्टोरेंट्स में हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जदीद तरीके आ गए हुए हैं, उनसे बेहतर नहीं पता ये गवर्नमेंट के अवाना में जो लोग बैठे हुए हैं कि इसके SOPs क्या होने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इनके जो SOPs ये बनाएं, एक तो फौरी ऐलान करें रेस्टोरेंट खोलने का, फौरी ऐलान करें, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐलान आज ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रेस्टोरेंट्स के जो SOPs हैं वो हमारी मुशावरत के बगैर बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, वरना ये ना हो कि रेस्टोरेंट खुल भी जाएं और ये लोग फिर दोबारा किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं या बंद करने की नौबत आ जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस खुलने के साथ ही 2-3 मेन चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज़ बिल्डिंग्स हैं जिस पे ये रेंट लेते हैं, उसको फिल वक्त फौरी तौर पर 3 से 6 महीने के लिए किराए को माफ़ करना चाहिए और उसके अगले 1 साल के टेन्योर के लिए इनको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वो किराए को 50% करना चाहिए। ये ऐसा एक कदम है जिसको गवर्नमेंट अगर स्टार्ट करती है तो जो बाकी प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स हैं, वो उनको देखा देखी गवर्नमेंट को वो अपने टेनेंट्स किराएदारों को ये सहूलत देंगे। अब जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो मुतासरीन हैं, जो कहते हैं जी किराए बहुत ज़्यादा हैं, हम उनको कैसे अफोर्ड करें, काम बिल्कुल ज़ीरो है, ये चल भी जाएगा एकदम, कैसे किराए भरें, तो हम उनके बिहार पे रेस्टोरेंट के जो आम रूटीन में लोग जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड उनसे बात की है वो कहते हैं जी गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट की कोई अपनी, तो वो जो लैंड्स हैं, जो पार्क्स हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, उनको वो रिलीफ नहीं दे रहे, तो आप हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला मैं समझता हूँ। और टाइमिंग्स का दूसरा, डिलीवरीज और टेक अवे, इट शुड बी 24/7 और पूरा हफ्ता होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो लोड है ना गवर्नमेंट को, जो हदशा है कि ये SOP फॉलो नहीं करेंगे रेस्टोरेंट्स वाले, वो जब डिलीवरीज और टेक अवे इसको 24/7 कर देंगे तो वो रश उधर कन्वर्ट हो जाएगा जो पहले हुआ हुआ है, तो लोगों का रुझान कम हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेंट की टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर एक है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। और दूसरा, अब ये इंडस्ट्री खुल जाएगी, इंशाल्लाह खुलनी चाहिए। अब मुझे बड़ी उम्मीद है, जिस तरह की आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे बहुत सारी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की घर में 100% उम्मीद हूँ कि जब ये हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों लोग आज आए हुए थे, अंदर हॉल में इतनी जगह नहीं थी कि जहाँ लोगों को हम बिठा सके, सैकड़ों लोग बाहर खड़े हुए थे। तो गवर्नमेंट को आज इस पे एक्शन फौरी लेना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला आज ही आप देखिएगा कि रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग के अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के ऐवानों से आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी आज। उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो फूड अथॉरिटी है इसको सख्ती से मना किया जाए,
इधर रेस्टोरेंट खुलते हैं, इधर ये 2 दिन बाद अपनी टीमें लेके पहुंच जाएं कि आपकी सफाई ठीक नहीं, आपका ये नहीं है, उनके चलान कर दें या उनको बंद कर दें। इनको चाहिए कि फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट को कम से कम 2 महीने के लिए स्टॉप किया जाए। उन्होंने कहा जी विजिट करें, हमारे पास लाजमी आए, लेकिन फ्रेंडली वे में आए, हमें गाइड करें, हमारे से ताउन करें, उस तरह फिर हम लोग खुद बेहतर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये इसको भी इस तरह किया जाए। अब इसके साथ साथ जो मैं बार बार एक बात करता हूँ, यूटिलिटी बिल्स हैं, जो यूटिलिटी बिल्स है ना, मैं समझता हूँ जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनको तो 3 से 6 माह जैसे सबको माफ़ करें, उनको तो लाजमी करना चाहिए। इसका तवज्जो गवर्नमेंट सिर्फ देखती है कि ये बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, ये लग्जरी थिंग टू डू है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो 8 बाय 8 या 10 बाय 10 फुट के कमरे में या हॉल में मौजूद हैं, वो भी हम उनके साथ भी पूरी कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट के साथ ताउन करके उनके भी सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रेस्टोरेंट्स, केटरिंग ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें SOPs, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, हेल्थ पहले से मौजूद होते हैं। ये हमारा मेन फीचर है, हम इस पे एग्री करते हैं, ये हमारा मेन फीचर है, हम तो पहले इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब नए तरीके से कोरोना वायरस को ज़हन में रखते हुए फर्दर इस पे मजीद इंप्लीमेंट करेंगे, मजीद इंप्रूवमेंट करेंगे। तो इसलिए हमें, मुझे लगता है कि अगर ये टाइमिंग 8 से 12 कर दें, सुबह 8 से रात 12 बजे तक, लोगों का रेस्टोरेंट पर रश नहीं पड़ेगा। जब रश नहीं पड़ेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी और दूसरी सफाई के तरह मसाइल नहीं आएंगे। छोटा तबका जो है ना, जो लेबर क्लास है, स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में लाहौर शहर दिल की हैसियत रखता है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि दूर दराज के इलाके से लोग पढ़ने आए होते हैं, यहाँ पे बेशुमार यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे जो गुर्बत का हमारा एक आलम है पूरे माशरे में, निचली सतह पे जाके उनको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। और पार्ट टाइम जॉब्स के आई कैन गारंटी यू, आप डाटा चेक करवा लें, 80% प्लस लोग स्टूडेंट्स वो रेस्टोरेंट्स में, टेक अवे में जॉब्स करते हैं। उनका क्या बनेगा? उनको जो नुकसान हो रहा है वो गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम जो भी रिलीफ मांगना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल रिलीफ गवर्नमेंट से, इट विल बी कन्वर्टेड टू द लोअर स्टाफ। ये असल मसला है। बड़ी मशहूर कहावत है, एक बड़ी मशहूर कहावत है, ये समझे कि मेरी अपनी बनाई हुई कहावत है, मैं बड़े स्ट्रांगली ईमान है मुझे इस चीज़ पे। मैं कहता हूँ कि इफ़ यू लुक आफ्टर योर स्टाफ विल लुक आफ्टर योर कस्टमर्स। व्हेन योर स्टाफ लुक आफ्टर योर कस्टमर्स, योर बिजनेस विल लुक आफ्टर इटसेल्फ। मकसद कहने का ये है कि अगर आप अपने स्टाफ का ख्याल करेंगे, वो आपके कस्टमर्स का ख्याल करेंगे। जब ये 2 चीज़ें मेन हो रही होंगी तो बिजनेस ऑटोमेटिकली तरक्की करता है, इसमें कुछ दूसरी राय नहीं है। तो मेरा बार बार जी, मैं बार आखिरी बात करना चाहूँगा बार बार कि जो निचला तबका है, गरीब तबका है, उसको बड़ी तकलीफ़ है। वो बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे इस दौरान ऐसे ऐसे लोगों के, सफ़ेद पोश लोगों के फ़ोन आए हैं जो अच्छी नौकरी कर रहे थे रेस्टोरेंट्स में, वो राशन मांगते फिर रहे हैं। वो कह रहे थे गवर्नमेंट की साइट पे 6-6, 8-8, 10-10 नंबर हैं कि जहाँ फ़ोन करें, कहते जहाँ फ़ोन करते हैं नंबर बंद मिलता है। तो वो इस हद तक परेशान है। तो इस परेशानी का जो आलम है, इसको तब भी ठीक हो सकता है कि रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स को वही रखें जो कोरोना से पहले थी। उसकी वजह से रश कम होएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि वो टाइमिंग्स मैक्सिमम बढ़ाए, और आप यू विल सी नेक्स्ट फ्यू डेज इंशाल्लाह कि रश कम नजर आएगा आपको। बाकी जो SOPs है, ये गवर्नमेंट जो हमारे साथ मिलकर ताउन करेगी या हमें बताएगी, हमारे से मशवरे लेगी, उस पर हम ताउन करेंगे 100%। उस पर बिल्कुल इनकार नहीं है, हमें बिल्कुल इनकार नहीं है। थैंक यू वेरी मच।